Assalamualaikum. My name is Usama Majid. Today my lecture is for class 9. Students, exercise 1.5 का question number 3 है. Find the multiplicative inverse if it exists of each. Find करना है इसमें multiplicative inverse अगर वो exist करे हर किसी का. फर्स्ट पार्ट में है a इक्वल -1 3 2 0. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट में a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. अगर वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो नेक्स्ट उसका हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल फर्स्ट में स्टूडेंट्स एंट्रीज को एज इट इज राइट करेंगे -1 3 2 0. अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई बाय 3. मल्टीप्लाई करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल -1 0 जार -0 -2 3 जार 6 -0 -6. तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ गया -6 के. अब स्टूडेंट्स ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है. अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है. -1 और 0 इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी. 0 -1 की जगह पे और -1 0 की जगह पे, और 3 और 2 प्लस के हैं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे. एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आ गया है 0 -3 -2 -1. अब स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट कर देंगे. ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे 0 -3 -2 -1 ओवर. अब स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल था -6, वैल्यू को पुट कर दिया -6. ए इनवर्स इक्वल अब स्टूडेंट्स -1 ओवर 6. इसको अलहदा कर लेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी, और एडजॉइंट को अलहदा कर लिया 0 -3 2 -1. अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे. ए इनवर्स इक्वल 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 ओवर 6 से 0 आ जाएगा. -1 ओवर 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट -3 से. देन स्टूडेंट्स -1 ओवर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, और -1 ओवर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से. मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 0 एज इट इज आ जाएगा. स्टूडेंट्स -3 2, ये स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 3 2 जार 6, तो ये 1 ओवर 2 आ गया. माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6, 1 ओवर 3 आ गया, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस का 1 ओवर 6. तो ये स्टूडेंट्स ए इनवर्स इक्वल आ गया 0 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर 6. नेक्स्ट में है सेकंड पार्ट b इक्वल 1 2 -3 -5. फर्स्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ b फाइंड करेंगे इक्वल फर्स्ट में एंट्रीज को एज इट इज राइट करेंगे 1 2 -3 -5. अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय 2. मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6 -5 प्लस 6. 6 में से 5 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स. डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल आ जाएगा 1 के. अब स्टूडेंट्स b इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b. एडजॉइंट ऑफ b फाइंड करना है इक्वल 1 और -5 की जगह चेंज, और स्टूडेंट्स 2 माइनस का हो जाएगा और 3 प्लस का हो जाएगा. एडजॉइंट ऑफ b इक्वल -5 1 की जगह पे और 1 -5 की जगह पे, इन दोनों की जगह चेंज हो गई है, इन दोनों के साइन चेंज हो गए हैं. 2 प्लस का था माइनस का 2 हो गया, और 3 माइनस का था ये प्लस का हो गया है. अब स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट कर देंगे. b इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ b की वैल्यू पुट करेंगे -5 -2 3 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल था 1 के, वैल्यू को पुट कर दिया है. अब स्टूडेंट्स b इनवर्स इक्वल 1 ओवर 1 को सेपरेट कर लेंगे, और एडजॉइंट ऑफ b को सेपरेट कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे -5 -2 3 1. अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे. b इनवर्स इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय -5 1 मल्टीप्लाई बाय -2 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1. तो स्टूडेंट्स सेम आंसर आ जाएगा. b इनवर्स इक्वल 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से माइनस का 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1. तो ये स्टूडेंट्स b इनवर्स का आंसर आ गया इक्वल -5 -2 3 1. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट c इक्वल -2 6 3 -9. डिटर्मिनेंट ऑफ c फाइंड करना है इक्वल फर्स्ट में एंट्रीज को एज इट इज राइट करेंगे -2 6 3 -5. यहां पे स्टूडेंट्स माइनस का 9 आता है. एंट्रीज को एज इट इज राइट किया है. c डिटर्मिनेंट इक्वल -2 6 3 -9. अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल -2 मल्टीप्लाई बाय -9, दरमियान में -3 मल्टीप्लाई बाय 6. मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स. डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल माइनस माइनस प्लस 2 9 जार 18 -3 6 जार 18. माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो c डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया 0 के. c इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एज c इज सिंगुलर. c इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि c की वैल्यू इक्वल आ गई है 0 के. c सिंगुलर है. लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का d इक्वल
फोर्थ पार्ट d इक्वल 1/2 3/4 1 2। फर्स्ट में d का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इक्वल 1/2। फर्स्ट में एंट्रीज को एज इट इज राइट करेंगे 1/2 3/4 1 2। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ d इक्वल 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दरमियान में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। डिटर्मिनेंट ऑफ d इक्वल 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3/4। अब स्टूडेंट्स इसमें एलसीएम आ गया 4 1 जार 4 -3/4। तो ये स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल 4 -3/4 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ d इक्वल आ जाएगा 1/4। अब स्टूडेंट्स d इनवर्स इक्वल होता है अर्जेंट ऑफ d ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ d। अर्जेंट ऑफ d फाइंड करना है। 2 और 1/2 की स्टूडेंट्स जगह चेंज हो जाएगी, 2 1/2 की जगह पे और 1/2 2 की जगह पे, और ये माइनस का 3/4 हो जाएगा और माइनस का 1। अर्जेंट ऑफ d इक्वल आ गया 2 और 1/2, इन दोनों की जगह चेंज हो गई है और स्टूडेंट्स -3/4 और -1 इन दोनों के साइन चेंज हो गए हैं, इन दोनों के साथ माइनस आ गया, प्लस था। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट कर देंगे, d इनवर्स इक्वल अर्जेंट ऑफ d की वैल्यू पुट करेंगे 2 -3/4 -1 1/2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ d इक्वल था 1/4 के, तो स्टूडेंट्स वो पुट कर देंगे 1/4। अब स्टूडेंट्स इधर एक डिनोमिनेटर है, उसके नीचे एक और डिनोमिनेटर है, तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। d इनवर्स इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट ऑफ d 2 -3/4 -1 और 1/2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई कर लेंगे, d इनवर्स इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 4 मल्टीप्लाई बाय -1 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 4 2 आर 8। अब स्टूडेंट्स इसमें 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट, यहां से बच गया -3 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, माइनस का 4। अब स्टूडेंट्स 2 2 आर 4 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। तो ये स्टूडेंट्स d इनवर्स का आंसर आ गया, d इनवर्स इक्वल 8 -3 -4 2। Students, today your question number 3 of exercise 1.5 have been completed. If you have any problem in this question of exercise 1.5, then you will comment me. Allah Hafiz.